लेकिन इन बच्चों ने अपने आप जंतर मंतर पे बिना किसी पार्टी के झंडे के, बिना किसी नेताओं का आशीर्वाद के एक हिंदुस्तान को बदलने का प्रयास किया। मैं स्वयं मौके पर गया था सभापति जी। हनुमान बेनीवाल ने संसद में सिर्फ पेपर लीक पर भाषण नहीं दिया, उन्होंने एक ऐसी लाइन बोल दी जिसने पूरे छात्र आंदोलन की राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन बच्चों ने बिना किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे और बिना किसी नेता के आशीर्वाद के हिंदुस्तान को बदलने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ छात्रों की तारीफ थी या फिर बेनीवाल उन राजनीतिक दलों पर भी निशाना साध रहे थे जो आंदोलन बड़ा होने के बाद उसके साथ खड़े दिखाई दिए। क्योंकि इस एक लाइन के बाद उनका पूरा भाषण सिर्फ पेपर लीक का नहीं रहता, बल्कि छात्र आंदोलन, राजनीति और सरकार तीनों की कहानी बन जाता है। लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा चल रही थी। पूरा देश नीट पेपर लीक को लेकर सवाल पूछ रहा था। सरकार नया कानून भी लेकर आई, लेकिन बेनीवाल ने कानून की धाराओं से पहले उन छात्रों की बात की जो जंतर मंतर पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी ने शुरू नहीं की, न कांग्रेस, न बीजेपी, न आम आदमी पार्टी, बल्कि उन छात्रों ने शुरू की जिनके हाथ में पार्टी का झंडा नहीं था, सिर्फ अपने भविष्य की चिंता थी। और यही उनके भाषण का पहला और शायद सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा था। ध्यान से सुनिए, बेनीवाल ने यह नहीं कहा कि राजनीतिक दल आंदोलन में नहीं थे, क्योंकि आगे जाकर उन्होंने खुद इंडिया अलायंस की पार्टियों का धन्यवाद भी किया था। यानी उनका तर्क कुछ और ही था। उनका कहना शायद ये था कि आंदोलन की शुरुआत छात्रों ने की, राजनीति बाद में पहुंची। और अगर इस लाइन को राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ सरकार पर हमला नहीं था, ये उन विपक्षी दलों के लिए भी एक संदेश था जो आज छात्र आंदोलन की राजनीति कर रहे हैं। मतलब क्रेडिट किसे मिलना चाहिए, छात्रों को या राजनीतिक दलों को? बेनीवाल का जवाब साफ दिखाई देता है। इसके बाद उन्होंने दूसरा बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक किसी एक सरकार की समस्या नहीं है। राजस्थान का उदाहरण देते हुए उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर दिया। उनके मुताबिक सरकारें बदलती रही, लेकिन पेपर लीक रुका नहीं। यानी समस्या सरकार बदलने से कहीं बड़ी थी, समस्या थी पूरे भर्ती सिस्टम की। यही उन्होंने OMR शीट घोटाले का जिक्र किया और उनका आरोप था कि जिस कंपनी को उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्ट किया गया था, उसे राजस्थान में काम कैसे मिला? अगर पेपर लीक रुक भी जाए तो क्या भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह साफ हो पाएगी? और बेनीवाल का जवाब था नहीं, क्योंकि गड़बड़ी सिर्फ पेपर तक सीमित नहीं है। इसके बाद उनके भाषण का सबसे राजनीतिक हिस्सा आता है। उन्होंने किसान आंदोलन का उदाहरण दिया और कहा, जैसे कृषि कानूनों के मामले में सरकार आखिरकार पीछे हटी थी, वैसे ही पेपर लीक के मामले में भी सरकार तब सक्रिय हुई जब छात्रों का आंदोलन राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। यानी उनका दावा था कि यह कानून सरकार की इच्छा से नहीं, बल्कि छात्रों के दबाव से आया है। और यह सिर्फ कानून पर टिप्पणी नहीं थी, यह सरकार की मंशा पर राजनीतिक सवाल था। इसके बाद बेनीवाल ने कई सख्त सुझाव दिए। आजीवन कारावास, सरकारी नौकरियों से स्थायी प्रतिबंध, OMR घोटालों की अलग जांच और जांच एजेंसियों को ज्यादा अधिकार। हालांकि उनके सुझाव जैसे नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट को आसान बनाना कानूनी बहस का विषय हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में अदालतों की भूमिका पहले से तय होती है। लेकिन अगर पूरे भाषण को सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो शायद वो लाइन होगी, हनुमान बेनीवाल पेपर लीक पर कानून की चर्चा कम और छात्र आंदोलन का राजनीतिक नैरेटिव ज्यादा गढ़ रहे थे। वे ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे कि देश में बदलाव की शुरुआत राजनीतिक दलों ने नहीं की, बल्कि छात्रों ने की। और राजनीति तब पहुंची जब आंदोलन राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था। अब उनका यह दावा कितना सही है या कितना गलत, इस पर राजनीतिक दलों की राय अलग अलग हो सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि इस भाषण के जरिए हनुमान बेनीवाल ने खुद को उस नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की है जो सिर्फ संसद में नहीं बोलता, बल्कि सड़क पर चल रहे छात्र आंदोलन के साथ भी दिखाई पड़ता है। अब आखिरी सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि पेपर लीक के खिलाफ ये लड़ाई वास्तव में छात्रों ने अपने दम पर लड़ी थी, या फिर शुरुआत से ही राजनीतिक दल इस आंदोलन का हिस्सा थे?
आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वरी रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।